92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, ये वो शो है जिसमें हर संडे को सुबह 10 से 12 बजे मैं आपके साथ होता हूँ, इस कोशिश में कि आपको अपनी दिशा चुनने में सहायता कर सकूं। ये वो शो है जिसमें 92.7 बिग एफएम और जिलेट गार्ड आपके पास देश के कई राज्यों में, कई शहरों में, आपके कॉलेजेस, स्कूल्स में एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जानकारी दी जा सके ताकि आप अपनी दिशा स्वयं चुन सकें। हम पिछले कई हफ्तों से अलग अलग करियर्स की बात कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है इस शो का। आप लोगों का फीडबैक आता रहता है कि आपको कैसे सहायता मिल रही है अपने जीवन में जो चॉइसेस हैं वो कर पाने की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक करियर की जो मुझको भाई बड़ा प्रिय है और मेरे दिल के बहुत करीब है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वही करियर मैंने परस्यू किया अपनी ज़िंदगी में। और इससे पहले कि मैं और चीज़ें शुरू करता ज़िंदगी में, जैसे रेडियो और फिल्मों में लिखना और किताबें वगैरह वगैरह, मैं बहुत वर्षों तक एक पत्रकार रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जर्नलिज्म के करियर की। दोस्तों, जो जर्नलिज्म का करियर है ये एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जो मास कम्युनिकेशन का उसका हिस्सा है। आजकल ये जो टर्म है मास कम्युनिकेशन, बहुत से लोग जानने लग गए हैं। जगह जगह अलग अलग इंस्टीट्यूट्स खुल गई हैं, जगह जगह इसकी पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, और बहुत पैसा खर्चा करते हैं बहुत सारे युवा लोग देश भर में, क्योंकि वो मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। चाहे वो पत्रकार बनना चाहते हों या टीवी में जाना चाहते हों, एंकरिंग करना चाहते हों या एंटरटेनमेंट मीडिया के फील्ड में जाना चाहते हों, तो उसी का एक हिस्सा है, मीडिया का हिस्सा है प्रिंट जर्नलिज्म, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और मैं इसीलिए आज कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद जिया है ये करियर। तो आप में से जो भी लोग इस करियर को परस्यू करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन जो इसके पिटफॉल्स हैं, जो प्लस माइनस चीज़ें हैं, जो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो मैं आपको आने वाले सेगमेंट्स में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि पत्रकारिता की ट्रेनिंग कैसे ली जा सकती है और ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है और फील्ड में एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है। सुनते रहिए जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, ये वो शो है जिसमें हर संडे को सुबह 10 से 12 बजे मैं आपके साथ रहता हूं, आपको अपनी जिंदगी में अपना करियर, अपनी दिशा चुनने में सहायता करने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं उस करियर की जो मैंने अपने लिए चुना था, जो है पत्रकारिता का करियर, जर्नलिज्म। और उसमें भी हम प्रिंट जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, जो मेरा करियर था। जर्नलिज्म में कई अलग अलग ढंग की विधाएं होती हैं। एक तो प्रिंट जर्नलिज्म यानी कि जो अखबारों में, मैगजीन्स में लिखने की कला है। फिर टीवी जर्नलिज्म यानी कि जो आप टीवी पे रिपोर्टर बनते हैं, जो आप न्यूज़ चैनल्स में देखते होंगे कि रिपोर्टर्स आपको दिखते हैं पत्रकारिता करते हुए। और साथ ही न्यूज़ चैनल्स में एंकर की भी एक जगह होती है, वो भी यहीं से जन्म लेता है करियर। और अब एक नया क्षेत्र खुलता जा रहा है जो कि है डिजिटल मीडिया में पत्रकारिता, यानी कि जो बहुत से पोर्टल्स होते हैं, जो न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे स्थान होते हैं पत्रकारों के लिए। और वो एक नया उभरता हुआ डेवलपिंग करियर है। रेडियो भी पत्रकारों को जगह देता है। हालांकि प्राइवेट रेडियो स्टेशंस पर अभी न्यूज़ अलाउड नहीं है, लेकिन जो सरकारी रेडियो स्टेशंस हैं, ऑल इंडिया रेडियो और अलग अलग राज्यों में जो सरकारी रेडियो स्टेशन है, उसमें पत्रकारों की बहुत जगह होती है और उनको बहुत सुना जाता है, उनको लोग बहुत चाव से फॉलो करते हैं। तो आप जब इस करियर को लेने की सोचें तो सबसे पहले आप अपने आप को असेस करें कि आपका रुझान क्या है। कई बार जब मेरे पास यंग लोग आते हैं जो पत्रकार बनना चाहते हैं, और अब तो जैसे मैंने बताया कि हमारा अपना एक अखबार है, भारत का पहला ग्रामीण अखबार गांव कनेक्शन, तो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग हमको अप्लाई करते हैं कि वो जुड़ना चाहते हैं। कई भ्रम जुड़े हैं पत्रकारिता के साथ। कई लोग सोचते हैं कि अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, यानी लच्छेदार भाषा में लिख सकते हैं, तो आप पत्रकारिता में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग यानी चीज़ों को सजा के, बना के लिख पाने की जो कला है, उसकी खास ज़रूरत नहीं होती है पत्रकारिता में। अगर आप अच्छी क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, अच्छे राइटर हैं, तो आप राइटर बनिए, आप फिक्शन लिखिए, आप टीवी, फिल्म, इन सब क्षेत्रों में जाइए। पत्रकारिता में ज़रूरत होती है फैक्ट्स को अच्छी तरह से पकड़ पाने की और फैक्ट्स को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की। तो आप अगर ये असेस करें कि आपको शौक क्या है, आपको प्रिंट रिपोर्टिंग का शौक है, आपको अखबार में लिखना अच्छा लगेगा, या आपको टीवी पे आने का, टीवी पे दिखने का शौक है,
तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। या जो डिजिटल मीडिया है जिसकी एक अलग ही पहुंच है, क्योंकि अब तो आप जैसा जानते हैं कि मोबाइल फोन गांव-गांव तक फैल गए हैं, इंटरनेट का प्रयोग अधिकांश लोग करते हैं। तो जो डिजिटल मीडिया और जो डिजिटल जर्नलिज्म का प्रसार है और उसकी जो पहुंच है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि उसकी पहुंच टीवी से बहुत ज़्यादा है। मेरे एक परिचित हैं जो एक राष्ट्रीय टीवी चैनल में CEO के पद पर कार्यरत हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि जितना उनके टीवी चैनल को लोग देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा पहुंच है उनका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसकी। तो ये असेसमेंट, ये आकलन आप लोगों को करना है कि आपका शौक क्या है और उसके हिसाब से आप उस फील्ड को चुनें, क्योंकि वरना बाद में आप निराश होंगे। आने वाले सेगमेंट्स में मैं आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ी और जानकारी दूं ताकि ये आकलन, ये असेसमेंट अपना आप खुद कर सकें। सुनते रहिए जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा। तो दोस्तों, प्रिंट जर्नलिज्म में भी अगर आप अपना चयन कर लें कि भाई आपको टीवी, रेडियो, डिजिटल वगैरह ना चुन के प्रिंट जर्नलिज्म करनी है, तो इसमें भी बहुत से अलग अलग हिस्से हैं। एक अखबार अगर आप उठा के देखें तो उसमें वो जितने भी पन्नों का अखबार हो, 12, 14, 32 पन्नों का, उसमें अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे कि जो एक तो डेली न्यूज़ जो होती है, रोज़ की खबरें वो आती हैं। फिर उसमें एक एडिटोरियल पेज होता है, उसमें कहीं पे फीचर्स आते हैं, यानी कि कोई महिलाओं का पन्ना होता है, कोई लाइफस्टाइल का पन्ना होता है, स्पोर्ट्स का अलग सेक्शन होता है। तो इस तरह से बहुत सारे उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा एक मोटी मोटी रूपरेखा समझाता हूं कि एक अखबार में कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और इन डिपार्टमेंट्स में भी आपको अपने शौक के हिसाब से चुनना होगा। तो एक तो होता है ब्यूरो, यानी कि न्यूज़ ब्यूरो, जिसमें वो पत्रकार होते हैं जो शहर में अलग अलग बीट्स उनको दी जाती हैं। बीट्स का मतलब होता है एक स्पेशलाइजेशन, जैसे कि एक कोई म्यूनिसिपैलिटी को कवर कर रहा है, एक कोई पुलिस को कवर कर रहा है, कोई कोर्ट्स कवर कर रहा है, कोई हेल्थ कवर कर रहा है। ऐसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन दे दी जाती है हर एक रिपोर्टर को। कई रिपोर्टर एक से ज्यादा बीट्स कवर करते हैं। अगर रिपोर्टर्स की कमी है तो वो अलग अलग चीजों के एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। एक एडिटोरियल सेक्शन होता है, यानी कि जो संपादकीय पन्ना होता है। तो जो संपादकीय दोस्तों लिखी जाती है वो अक्सर संपादक खुद नहीं लिखते हैं। ये हो सकता है मैंने आपको ये बात बता के कईयों का दिल तोड़ दिया हो, लेकिन ये संभव भी नहीं है किसी संपादक के लिए रोज एक संपादकीय लिख पाना। तो जो संपादकीय होती है वो कभी कभी संपादक महोदय खुद लिखते हैं और अक्सर उनकी जो टीम होती है वो ये संपादकीय लिखती है एक ब्रीफ लेके एडिटर से। तो ये है एडिटोरियल सेक्शन। इसके अलावा जैसा मैंने जिक्र किया, स्पोर्ट्स का एक सेक्शन होता है, तो उसमें स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स होते हैं, एक स्पोर्ट्स एडिटर का पद होता है। एक फीचर सेक्शन भी अलग अलग हिस्सों में हो सकता है, जैसे कि संडे का या वीकेंड का एक अलग सेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो एक मेट्रो सेक्शन होता है, यानी कि जो शहर की रिपोर्टिंग, तो एक तो शहर में जो हो रहा है उसको आपको रिपोर्ट करना है, एक देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं उनको आपको रिपोर्ट करवाना है, क्योंकि रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों में रहते हैं और उसको एडिट करना है, उसको रीराइट करना है, उसको डिजाइन करना है। और साथ ही जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होते हैं, एक होता है फोटोग्राफी का सेक्शन जिसमें एक फोटो एडिटर होता है, कई सारे फोटोग्राफर्स होते हैं, और एक डिजाइन सेक्शन, तो एक डिजाइन एडिटर होता है और उनके साथ कई डिजाइनर्स होते हैं जो पेज का लेआउट करते हैं, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर जानते हैं जो यूज करके आप पेज डिजाइन कर सकते हैं। तो आपका रुझान किस ओर है आपको पता होना चाहिए कि एक बार आप प्रिंट मीडिया में आ गए हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लाइफस्टाइल के बारे में लिखना पसंद है, क्या आपको सेलिब्रिटी से बात करना पसंद है, क्या आपको एग्रीकल्चर पे लिखना पसंद है, क्या आपको एनवायरनमेंट पे लिखना पसंद है, क्या आपको क्राइम के बारे में लिखना पसंद है। तो अलग अलग जो इसमें भी डिविजन्स हैं उसका आपको अपने आप को आकलन करके पता लगेगा कि आपका क्या रुझान है। तो ये तो थे प्रिंट मीडिया के अलग अलग सेक्शंस। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ आपको जो अखबार की हायरार्की है, जो उसमें अलग अलग पायदान होते हैं, उसके बारे में बताने के लिए। तब तक सुनते रहिए जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं प्रिंट जर्नलिज्म के करियर की। पिछले कुछ सेगमेंट्स में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी इसके बारे में, और कुछ ज्यादा ही उत्साह से इसलिए जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी यही करियर रहा है और मैं हिंदुस्तान टाइम्स में डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव एडिटर रहा और
अब मैं अपना अखबार चलाता हूँ। मैंने 2012 के दिसंबर में शुरू किया भारत का पहला ग्रामीण अखबार, जिसका नाम है गांव कनेक्शन। और अगर गांव कनेक्शन से भी आप जुड़ना चाहें तो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं nilesh@gaonconnection.com पर, neelesh@gaonconnection.com, gaonconnection.com। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो प्रिंट जर्नलिज्म में जो हायरार्की होती है उसके बारे में। तो आप जब प्रिंट जर्नलिज्म में ज्वाइन करते हैं तो आप पहले इंटर्न के तौर पे आते हैं, उसके बाद आप ट्रेनी बन जाते हैं। ट्रेनी को तनख्वाह मिलती है, कम मिलती है लेकिन मिलती है। और उसके बाद फिर अलग अलग अखबारों में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन आप बेसिकली एक रिपोर्टर के तौर पे आ सकते हैं अगर आप रिपोर्टिंग साइड पे हैं। उसके बाद फिर आप सीनियर रिपोर्टर बन सकते हैं, आप स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं। आप उसके बाद धीरे धीरे एक एडिटोरियल जो कार्डर है उसमें आ सकते हैं, यानी कि आप असिस्टेंट एडिटर बन सकते हैं, फिर एसोसिएट एडिटर बन सकते हैं, और उसके बाद और सीनियर लेवल्स हैं। ये एकदम फिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग अखबारों में अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं, लेकिन समझिए कि एसोसिएट एडिटर तक ब्रॉडली सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। अगर आप डेस्क पर हैं, यानी कि अगर आप एडिटिंग करते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है अखबारों का, तो आप उसमें एक सब एडिटर के तौर पे आते हैं। उससे पहले हो सकता है आप ट्रेनी सब एडिटर बने, लेकिन सब एडिटर के तौर पे आते हैं, फिर आप सीनियर सब एडिटर बनते हैं, फिर चीफ सब एडिटर बनते हैं, और ऐसे करके आप आगे बढ़ते हैं। मेरी सलाह यही है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पत्रकारिता को, प्रिंट जर्नलिज्म को खासकर, कि आप रिपोर्टिंग और एडिटिंग दोनों में एक सामंजस्य बना के रखें। दोनों आपको आनी चाहिए। अगले लिंक में मैं आपके पास लौटूंगा और आपको मैं ये बताऊंगा कि इस करियर में दाखिल कैसे होते हैं, कि भाई इसकी पढ़ाई कैसे होती है। सुनते रहिए जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा। तो आज हम बात कर रहे हैं इस करियर की, जो है प्रिंट जर्नलिज्म। इसकी पढ़ाई करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है 10+2, यानी इंटरमीडिएट आपने किया हो। उसके बाद आप एक बैचलर डिग्री जर्नलिज्म में कर सकते हैं, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ कई इंस्टीट्यूट्स एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कराते हैं जर्नलिज्म में, उसको कर सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट आपको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं, और इसके लिए भी 10+2 होना ज़रूरी है कम से कम। और इनके अलावा कई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, टीवी जर्नलिज्म, फोटोग्राफी वगैरह वगैरह। तो ये आप कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इन कई सारे कोर्सेज में आजकल तो बहुत पैसे लिए जाते हैं भाई, बड़ा महंगा हो गया है ये। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ये सारे कोर्सेज जो हैं इनको तो करें फॉलो, क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं कई बार अखबारों के लिए, क्योंकि एक मिनिमम कट ऑफ तो मिल जाता है कि भाई अगर आप एक फलाने बड़े इंस्टीट्यूट से आए हैं तो आपने कुछ तो सीखा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ खुद को भी सिखाएं। साथ ही साथ आप ग्राउंड पे जाके फील्ड रिपोर्टिंग करें, खुद लिखना सीखें, और उससे आपको जो मदद मिलेगी, जो ताकत मिलेगी आपके काम को, उसको भाई कोई क्लासरूम में पढ़ाई हुई चीज़ मैच नहीं कर सकती। साथ ही साथ इसमें एक तो देखिए, आपको कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। एक रिपोर्टर की सोचिए, रिपोर्टर एक गांव में पहुंचा या एक शहर के किसी मोहल्ले में पहुंचा, और एक अनजान आदमी से बात करना है उसको, अनजान महिला से बात करनी है उसको, और उनसे उनके मन की ऐसी बात निकलवानी है या सुननी है जो वो सहज रूप में क्यों आपसे बोलेंगे, आप तो अजनबी हैं। तो किसी अजनबी से आपको उनके दिल की बात कहलवा पाने की कला, ताकि वो अपनी बात, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द आपको बताएं, और वो ताकि आप अपने अखबार में छाप के उस बात को आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप में कॉन्फिडेंस हो, आप में एक एम्पैथी हो, लोगों का दुख समझने की क्षमता हो, आप क्लिनिकल ना हो, पत्थर दिल ना हो। अगर आप पत्थर दिल हैं तो भैया किसी और जो आप करियर में जाइए, क्योंकि अगर आप में एम्पैथी है, अगर आप में दूसरों की तकलीफ सह पाने की कला है, ये क्षमता है, ये ताकत है, तब आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने थोड़ा सा ठेठ भाषा में बताया आपको, थोड़ा सा कट टू कट
हार्श ढंग से बताया, लेकिन ये जरूरी है कि आप लोग इस चीज को समझें ताकि अपनी चॉइसेस सही ढंग से कर सकें। कुछ ही देर में मैं आपके पास वापस आता हूं, क्योंकि अगले सेगमेंट में मैं बात करूंगा अपने एक बहुत ही अजीज अपने दोस्त से और अपने साथी से, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे, ताकि उनके मुंह से हम बात सुने और कई बातें और जो नई नई आपको पता लगेंगी इस करियर के बारे में, प्रिंट जर्नलिज्म के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं और जल्दी ही वापस आता हूं मैं। सुनते रहिए जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा। ये वो सेगमेंट है जिसमें मैं अपने एक करीबी से, एक मित्र से बात करता हूं जो जिस करियर की मैं बात कर रहा हूं उसमें एक एक्सपर्ट हैं और उसमें उन्होंने अपनी महारत हासिल की है। और चूंकि हम आज बात कर रहे हैं प्रिंट जर्नलिज्म की, तो मैं सोच रहा हूं कि आपकी बात कराऊं मेरे बहुत ही करीबी दोस्त राजेश महापात्रा से, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, दिल्ली में बेस्ड हैं और हम लोगों ने बहुत वर्षों तक एक साथ काम किया है। तो चलिए फोन लगाते हैं राजेश महापात्रा को। तो भाई अब आई एम हैंडिंग द माइक टू यू। तू बता कि क्या तू बताएगा यंग लोगों को कि वो कैसे आए इस फील्ड में, क्या करें क्या न करें, व्हाट विल बी योर एडवाइस? वो अभी अगर हम बात करें प्रिंट जर्नलिज्म में और करियर के बारे में, आज के डेट पर हिंदुस्तान में अखबार और मैगजीन और जर्नलिज्म के अंदर दो तरह के ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। एक है जो इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया है, और एक है जो लैंग्वेज मीडिया। और जैसे जैसे हमारी तरक्की हो रही है, जैसे जैसे लोग ज्यादा लिटरेट हो रहे हैं, जायज है कि आपको लैंग्वेज मीडिया में लोग ज्यादा अखबार की तरफ बढ़ेंगे, लोगों को खबर चाहिए। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज मीडिया का अच्छा खासा अभी ग्रोथ चल रहा है और ये ग्रोथ आने वाले कई सालों तक चलते रहेंगे। जो ये जो पिछले 20 सालों में जो हिंदुस्तान का जो स्वरूप बदला है, वो सारे चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसको कि हम कहते हैं कि एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है। ये जो अर्बनाइजिंग इंडिया में जो एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, उसके अंदर लैंग्वेज मीडिया का बड़ी डिमांड है। और साथ साथ वो जब लैंग्वेज मीडिया से मिले हुए कुछ हद तक थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया के लिए भी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया एक एस्पिरेशनल रूप में देखा गया है। लेकिन बड़े शहरों में दूसरे तरह जो हो रहा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर पढ़ रहे थे पहले, उनमें से अधिकांश लोग अभी खबर के लिए डिजिटल मीडिया में जा रहे हैं धीरे धीरे। खास करके जो यंगर पॉपुलेशन है, खाली यंगर, ये लोग कहते हैं कि यंगर पॉपुलेशन, इवन ओल्डर पॉपुलेशन में भी बड़े पैमाने पे लोग धीरे धीरे डिजिटल मीडियम पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो वहाँ एक और चैलेंज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम पे जो, अगर मुझे पूछोगे, इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया का जो ग्रोथ है वो आने वाले दिनों में कोई खास मुझे होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, जो हमने पिछले 10 सालों में देखा। लेकिन जो बढ़ रहे हैं वो है लैंग्वेज मीडिया। लैंग्वेज मीडिया का अभी, और वहां पर मुझे लगता है क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी कह लीजिए, तमिल कह लीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आप बात करेंगे तो आने वाले एपिसोड में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अगर आप देखेंगे तो ये वर्नाकुलर मीडिया जिसको कहते हैं हम, तमिल ले लीजिए, तेलुगु ले लीजिए, उड़िया ले लीजिए, बंगाली ले लीजिए, पिछले दशक में आप देखें तो इन्हीं क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई दिया है। तो आज के डेट पर अगर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है और वो कहता है कि मैं प्रिंट में ही रहना चाहूंगा, तो मेरा एडवाइस ये होगा कि वो लैंग्वेज मीडिया को देखें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजेश महापात्रा से, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के और मेरे बड़े करीबी मित्र भी हैं। और कुछ ही देर में वापस आऊँगा, ये बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि राजेश से हमें और बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानकारी लेनी है। सुनते रहिए जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा। हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्त और हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजेश महापात्रा से, ताकि वो हमें बताएं कि कैसे प्रिंट जर्नलिज्म में आगे बढ़ा जा सकता है, आगे इसमें शामिल हुआ जा सकता है। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं राजेश से। बहुत सारे अब तो ये जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, तो मतलब मशरूम कर रहे हैं एकदम। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है, मतलब हमारे जो गांव कनेक्शन में बहुत सी एप्लीकेशंस आती हैं, मैं देखता हूं कि जो स्तर है वो इतना अच्छा नहीं रह गया। तुम्हारा क्या सोचना है राजेश?
है कुछ जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट्स है जहां पर अच्छे ट्रेनिंग होते हैं और अच्छे टैलेंट निकल के आते हैं, लेकिन वो ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया को कैटर करते हैं। आप एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ले लीजिए या फिर सिम्बायोसिस ले लीजिए, केरला में है मनोरमा स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, पर जो लैंग्वेज डोमेन में जो आते हैं हिंदी के या क्षेत्रीय भाषाओं में जो स्कूल्स खोले गए हैं, वहाँ इसलिए वो स्तर अच्छा नहीं है क्योंकि वहाँ पढ़ाने के लिए कोई नहीं, क्योंकि अभी तो फोकस आया इन मीडियम के ऊपर। पहले तो इस मीडिया के ऊपर फोकस था ही नहीं, तो ये मीडिया में कभी अच्छे टैलेंट ज्यादा नहीं रहे, और जो टैलेंट रहे वो टैलेंट को ये जो मीडिया का जो ग्रोथ हुआ है उसी ने ऑब्जर्व कर लिया। तो पढ़ाने के लिए कौन जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, ये थे राजेश महापात्रा, मेरे दोस्त और हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर, जिन्होंने बहुत नई नई और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। मुझे भी कई नई चीजें पता लगी। उम्मीद है कि आज जो जानकारी दी है मैंने वो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। कुछ देर में वापस आऊंगा मैं आपको जो हमारा पिछले हफ्ते का कॉन्टेस्ट था उसके विनर्स के नाम बताने के लिए। सुनते रहिए जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं जिलेट गार्ड बिग दिशा विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, ये वो शो है जिसमें हर संडे मैं आपके साथ होता हूं 10 से 12 बजे तक, इस कोशिश में कि आप अपनी जिंदगी में अपनी दिशा खुद चुन सकें। और हम अलग अलग करियर्स की बात करते हैं। आज हमने बात की प्रिंट जर्नलिज्म के करियर की। अगले हफ्ते हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म की। और हमारा जो कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन था पिछली बार का, कि मैंने अपने किस साथी से, किस मित्र से बात की थी जो आर्किटेक्ट हैं, उसका सही जवाब है ईना शर्मा। और विनर्स हैं मनीष चोपड़ा, अहुल, आशीष साहू, दीपक और उत्कर्ष दुबे। भाई बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, और आपको 92.7 बिग एफएम की ओर से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि आप ऐसे ही आने वाले एपिसोड्स भी सुनते रहेंगे। आज के कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है कि मैंने आज प्रिंट जर्नलिज्म के किस एक्सपर्ट से बात की, उनका नाम क्या है और उनका पद क्या है, वो कहाँ काम करते हैं। और अगर आप और जानकारी चाहते हैं इस करियर के बारे में तो आप हमारे शो के वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो है www.bigdisha.co.in। और इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप जाइए फेसबुक पेज पर, जो है facebook.com/bigdisha। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम।